जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन सर का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी का आज हम लोग सेट नंबर 9 देखने वाले हैं। और इससे पहले अगर आप लोग 1 से लेकर 8 तक अगर प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर लगा सकते हैं। और हाँ, जो टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका इतिहास का एक सेट दिया जा चुका है। और आज हम लोग जो मेन इम्पोर्टेंट जो क्या बोलते हैं एक विषय है, जैसे कि आज हम शाम को आपको लॉर्ड से संबंधित जो है यानी कि कार्यकाल वायसराय से, वो आज शाम को आप लोग का वीडियो मिलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है यहाँ पे कि ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था। किस पे पूछ रहा है? ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था। तो ये आपका हो जाएगा कि नागरिक उद्योग और सरकार को करीब लाना था। क्या था? ई गवर्नेंस पर जो 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? तो ये 26 और 27 नवंबर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 26 और 27 नवंबर के 2022 में जो हुआ था, उसी के विषय में पूछ रहा है कि सम्मेलन का विषय क्या था। तो वो था आपको नागरिक उद्योग और सरकार को करीब लाना था। और ये जो है याद रखिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित किया गया था ई गवर्नेंस का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसके जो उद्घाटन में जो केंद्रीय मंत्री थे वो आपको जितेंद्र सिंह थे। कौन थे? जितेंद्र सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाल ही में संपन्न मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 कौन सा संस्करण था। तो ये आपको हो जाएगा 8वां संस्करण था। जो 2022 में T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था वो 8वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि 31वां जीडी बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। 31वां जीडी बिरला पुरस्कार जो है ये आपको प्रदान किया गया है नारायण प्रधान को। क्या नाम था इनका? नारायण प्रधान को जो है यह क्या बोलते हैं हम, जीडी बिरला पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। 31वां याद रखिएगा कि 31वां है। और 30वां पूछेगा कि 30वां जीडी बिरला पुरस्कार किसे दिया गया। तो याद रखिएगा कि 30वां जो है यह साइरस पूनावाला को दिया गया था। किसको दिया गया था? 30वां दिया गया था आपको साइरस पूनावाला को, और 31वां दिया गया है नारायण प्रधान को। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संपन्न नहीं हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा कि 20वां वरुण अभ्यास 2022 जो है यह भारत और अमेरिका के बीच नहीं होता है, बल्कि ये जो है आपको भारत और फ्रांस के बीच होता है। युद्ध अभ्यास जो है 20वां वरुण अभ्यास जो है यह भारत और फ्रांस के बीच होता है। किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच होता है। जबकि टाइगर ट्रम्प जो आपका भारत और अमेरिका के बीच है। 30वां ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच। 18वां युद्ध अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं। किसका पूछ रहा है? किनारा का। तो आपको रविंदर जडेजा हो जाएंगे। हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो ये आपको बनी है इटली की बनी है। किसकी बनी है? इटली की बनी है। अब यहाँ देखिए दिया है स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया की बनी है नताशा। कौन बनी है? नताशा मूसर जो है आपको ये स्लोवेनिया को क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री बनी है, महिला प्रधानमंत्री। और तंजानिया की पहली महिला प्रधानमंत्री याद रखिएगा तो ये है सामिया। क्या नाम है? सामिया जो है तंजानिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा क्लास याद रखिएगा कि एस्टोनिया के हो गए। और यहाँ दिया है आपको जॉर्जिया मेलोनिन, ये आपका हो जाएंगे इटली का। और स्लोवेनिया का हो जाएंगे अपना नताशा मूसर। और यहाँ तंजानिया का आपका पहला महिला राष्ट्रपति बनी है सामिया हसन। क्या बनी है? सामिया सुलू हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का है कि रटैल आम को GI टैग दिया गया। तो ये आपको दिया गया है उत्तर प्रदेश का एक आम है जिसको रटौल आम दिया जाता है, उसको GI प्रदान किया गया है। I2U2 कौन सा देश शामिल नहीं है। तो आप याद रखिएगा कि I2U2 में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो इसमें आपका जो है ईरान जो है शामिल नहीं है। ईरान आपका सही नहीं, इंडिया, USA और UAE। I2 का मतलब हो गया इंडिया, और एक I2 का मतलब आपको हो गया इजराइल। ये ईरान दिया है, यहाँ हो जाएगा आप याद रखिएगा कि इजराइल होगा। क्या हो जाएगा?
इजराइल आपका हो जाएगा। आई से हो गया इंडिया, एक आई से हो गया आपको इजराइल, यू से हो गया आपको यूएसए, और एक और यू जो है वो आपको हो गया यूएई। तो इसमें 4 देश शामिल है। अगला है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ, वहीं भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान, तो ये आपको हो जाएगा 150वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत को एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में से कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ये आपको प्राप्त है 7वां स्थान जो है, ये सातवां स्थान जो है भारत को प्राप्त है। और प्रथम स्थान पूछेगा तो याद रखिएगा कि ये अमेरिका का, प्रथम स्थान अमेरिका का, अब 7वां स्थान आपका भारत का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी को कौन सा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है? तो ये आपको लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स से। और स्पेस एक्स के मालिक कौन है? एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क जो हैं आपको स्पेस एक्स के मालिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो समानता दिवस जो है आपका 14 अप्रैल को मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के क्या बोलते हैं जन्म दिवस पर मनाया जाता है समानता दिवस 14 अप्रैल को। हाल ही में गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको हो जाएगा सुरंजन दास जो है गांधी एंड द चंपारण पुस्तक के लेखक है। और इसमें दिया है गीतांजलि श्री, तो गीतांजलि श्री याद रखिएगा कि टॉम ऑफ सेंट जो है आपका गीतांजलि श्री का है। यहाँ पे दिया है राम बहादुर राय, तो राम बहादुर याद रखिएगा भारतीय संविधान की अनकही कहानी जो है राम बहादुर राय का है। और जे सिंह का एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपका है द मैकमोहन लाइन। किसका है? द मैकमोहन लाइन जो है आपका याद रखिएगा कि जे सिंह का है। और राम बहादुर राय का भी नवीनतम जो पुस्तक लिखे हैं भारतीय संविधान अनकही कहानी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका सुरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये आपको बन गया है तेलंगाना। नेक्स्ट है कि भारत का पहला अमृत सरोवर वाला राज्य बना है, तो अमृत सरोवर वाला पहला राज्य बना है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्पों में से घर्षण बल के बारे में असत्य है। तो ये आपको हो जाएगा कि दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर यहाँ नहीं करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना किए गए थे, तो किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा कि यह किया गया था वान ग्यूरिक के द्वारा। किसके द्वारा? वान ग्यूरिक के द्वारा जो है पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता का मान क्या होता है? तो ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता का मान जो है बढ़ जाता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है यह हाइजेंस के द्वारा दिया गया था। अपेक्षिक आर्द्रता याद रखिएगा किसमें देता है? अपेक्षिक आर्द्रता, तो ये अपेक्षिक आर्द्रता यंत्र के द्वारा जो है अपेक्षिक आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर यंत्र के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन दो रंगों को आपस में मिलाने पर सफ़ेद रंग प्राप्त होता है? तो ये आपको हो जाएगा लाल और नीला रंग जो है नीला और पीला रंग को मिलाने पर सफ़ेद रंग जो है प्राप्त होगा। कैथोड किरणें के संबंध में कौन सा विकल्प जो है असत्य है? तो ये किरणें धनावेशित होती है, कैथोड किरणें धनावेशित नहीं होती है, बल्कि कैथोड किरणें जो आपका निगेटिव होती है, यानी कि ऋण आवेश होती है। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 22 नंबर में हम लोग का पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़ आघूर्ण का है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक पूछ रहा है। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम वर्ग मीटर जो है आपका जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मिता मापी जाती है। तो रेडियोधर्मिता जो है आपका गीगर मूल काउंटर के द्वारा जो है यह मापी जाती है। नेक्स्ट है कि ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये आपका जो है इंजन जो है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अब विद्युत मोटर याद रखिएगा, तो ये होता है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर जो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और सितार जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। और माइक्रोफोन यहाँ दिया है, तो ये आपको हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की वायुमंडल गर्म होता है, तो पृथ्वी का वायुमंडल जो है किस कारण से गर्म होता है, तो ये आपका होता है संवहन विधि से गर्म होता है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ देता है। यह कथन किसके द्वारा किया गया था, तो यह कथन जो है आपको आरहेनियस के द्वारा जो है दिया गया था कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ देता है। अब एक दिए थे ब्रॉस्टेड और लोरी का सिद्धांत, इसी में दिए थे, तो वो बोले थे कि अम्ल के पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटीन प्रदान करने की क्षमता रखता है, ये सिद्धांत जो है लॉरेंस का सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि बादल तथा कुहरा उदाहरण है, तो ये आपको हो जाएगा गैस में द्रव का विलयन का। बादल तथा कुहरा जो है उदाहरण है गैस में द्रव के विलयन का। नेक्स्ट है 28 नंबर कि श्वसन किस प्रकार का दहन का उदाहरण है, तो श्वसन आपका हो जाएगा मंद दहन का उदाहरण है आपका श्वसन। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सिरुसाइट किसका अयस्क होता है, तो सिरुसाइट याद रखिएगा कि यह सीसा का अयस्क होता है। अब सीसा चांदी का आपका याद हो जाएगा, चांदी का होता है नेटिव सिल्वर, और अर्जेंटाइन आपका चांदी का होता है। और उसी में पूछेगा कॉपर का, तो कॉपर का याद रखिएगा कि क्यूपराइट क्या होता है, क्यूपराइट जो है आपका कॉपर का अयस्क होता है। एज्यूराइट भी याद रखिएगा कि कॉपर का होता है। मैलेकाइट और कैल्कोसाइट ये सब जो होता है आपका क्या बोलते हैं कॉपर का होता है। और इसी में देगा सोना का अयस्क, सोना का अयस्क याद रखिएगा तो होता है कैल्बेराइट सोना का अयस्क होता है। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का सिरुसाइट सीसा का अयस्क है। नेक्स्ट है कि कृतकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कृतकनाशी के रूप में आपको प्रयोग किया जाता है जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए कौन सा एंजाइम जो है आपका सहायक होता है, तो ये टाइलिन एंजाइम जो है सहायक होता है। अगला है कि कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं होता है, तो एरोमेटिक यौगिक जो होता है एसिटिलीन जो आपका है एरोमेटिक यौगिक नहीं होता, बल्कि एसिटिलीन याद रखिएगा कि ये एलिफैटिक यौगिक होता है। क्या होता है, एलिफैटिक यौगिक होता है। क्या होता है, एलिफैटिक यौगिक होता है। एरोमेटिक आपका बेंजीन हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा, एनिलीन, ये सब एरोमेटिक में आते हैं। अब एसिटिलीन जो होता है आपको एलिफैटिक में आता है। नेक्स्ट है 34 नंबर कि बहुलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। किसके संदर्भ में पूछ रहा है, तो बहुलीकरण के संदर्भ में पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर कि इसमें कार्बन परमाणु का नए बंधन बनता है, ये जो है बहुलीकरण का संदर्भ में सही नहीं है। तरंग यांत्रिक सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो है आपको डी ब्रोगली के द्वारा जो है तरंग यांत्रिक सिद्धांत की खोज किया गया था। और इसमें देता है आपका, इसमें आपका एक क्वेश्चन और देता है कि अधिकतम बहुलता का सिद्धांत किसके दिया गया, तो ये हुंड्स के द्वारा दिया गया है। अधिकतम बहुलता का सिद्धांत आपसे पूछेगा तो हुंड के द्वारा दिया है। और बोर सिद्धांत याद रखिएगा कि दिया गया है, बोर सिद्धांत जो है नील्स बोर के द्वारा दिया गया था। बोर सिद्धांत जो है नील्स बोर के द्वारा दिया गया। और अपवर्जन का सिद्धांत पाउली के द्वारा दिया गया था। इसमें देखिए दिया है अपवर्जन का सिद्धांत, अपवर्जन जो आपका पाउली के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 35 नंबर में है। 35 नंबर में हम लोग को कह रहा है, सॉरी 35 नंबर हो गया ना, 36 नंबर हो गया, 35 नंबर हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम कोशिका द्रव विभाजन शब्द किसने दिया था, तो कोशिका द्रव याद रखिएगा कि यह दिया गया था व्हाइटमैन के द्वारा। शैवाल युक्त साइकस की जड़ें कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको पाया जाता है कोरेलॉइड जड़े में पाया जाता है। शरीफा कौन सा भाग खाया जाता है, जो शरीफा होता है हम लोग उसका कौन सा भाग खाते हैं, तो फल भीथी खाते हैं शरीफा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवयवीय श्वसन की पूरी क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो ये आपका जो है कोशिका द्रव में संपन्न होती है। बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो ये आपको ऑक्जिन जो है बीज रहित फल के उत्पादन में सहायक होता है। अगला है कि बिल्ली किस प्रकार के उपभोक्ता का उदाहरण है, तो बिल्ली आपका हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता का आपका उदाहरण हो जाएगा बिल्ली। जैसे मनुष्य होता है कि मनुष्य भी आपका शायद तृतीय उपभोक्ता में आएगा, क्योंकि घास भी खाएगा और उसके बाद फिर मांस भी खाता है, तो ये तृतीय उपभोक्ता में आता है। अगला है कि ओबिलिया किस संघ का जीव है,
तो ओविलिया जो है आपका, ये आपको निडेरिया संघ का जीव आता है। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तो Cu+ जो है आपका रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। डिओडेनम का भाग है, तो डिओडेनम आपका याद रखिएगा कि छोटी आंत का भाग होता है डिओडेनम। नेक्स्ट है 45 नंबर। 45 नंबर में कह रहा है कि मेलियोओडोसिस क्या है, तो मेलियोओडोसिस जो आपका हो जाएगा, इसमें संक्रामक रोग हो जाता है। मेलियोडोटिस जो है आपका संक्रामक रोग है। रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ये आपको हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। रानी झांसी का संबंध क्रिकेट से है। एजेरा कप याद रखिएगा, तो एजेरा कप आपको पोलो से होता है। एजेरा कप पोलो से संबंधित है। और इसी में क्या दिया है, हॉकी, तो हॉकी से याद रखिएगा बेटन कप, रांगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, बेलिंगटन कप, ये सब हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ब्रोकन विंग्स जो है आपका सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या होता है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो बराबर होता है आपका मूल्यह्रास प्लस निवल राष्ट्रीय उत्पाद को हम लोग जोड़ देंगे तो आपका सकल राष्ट्रीय उत्पादक जो है प्राप्त हो जाएगा। अगला है कि बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार का प्राधिकारी है, तो बैंकिंग लोकपाल जो है ये आपका अर्ध न्यायिक प्रकार की जो है प्राधिकारी है। अगला है कि राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, तो राजकोषीय घाटा जो है सबसे पहले मनमोहन सिंह के द्वारा जो है ये प्रयोग किया गया था। मनमोहन सिंह जो है भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और आर्थिक उदारीकरण का भी जन्मदाता याद रखिएगा कि मनमोहन सिंह को जाना जाता है। सातशील व्रतों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो सातशील व्रतों का उल्लेख जो है आपको जैन धर्म में मिलता है। ये 7 कौन कौन होते हैं, तो एक याद रखिएगा दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, सामायिक, पोषण पौधा, ठीक है, उपभोग प्रति योग परिणाम और अतिथि सविभाग, ये जो 7 गो हैं, 7शील व्रतों का उल्लेख जो है जैन धर्म में किया गया है। अगला है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस न्यायालय अस्तित्व में आया था, तो ये आपको आया था धर्म अस्थाई में आया था और कंटक शोधन में आया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी किसकी थी, तो याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त की उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंग वंश की राजधानी कहाँ है, तो गंग वंश की राजधानी जो थी उस समय ये आपको तालकांड में थी। कहाँ थी, तालकांड में जो थी गंग वंश की राजधानी थी। यादव वंश की पूछेगा तो देवगिरी, यादव वंश का आपका यहाँ दिया है, यादव का हो जाएगा आपका देवगिरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम युगीन साहित्य लिखा गया था, तो संगम युगीन साहित्य जो है यह काव्य शैली में लिखा गया था। चोल काल के वेलाल होते थे, तो चोल काल के वेलाल जो होते थे ये आपका बड़े भू स्वामी को हम लोग चोल काल में बेलाल के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सत्य है उसका आप लोग जो है आंसर दीजिए। तो इसमें कह रहा है कि सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभ आरंभ इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि सल्तनत कालीन जो है सैन्य व्यवस्था वह इल्तुतमिश के शासनकाल में प्रथम बार स्टार्ट हुआ था। अगला है कि बलबन के समय में सल्तनत की सेना को हसम ए कलब या कलब ए सुल्तानी कहा जाता था, तो ये आपका गलत है। जो जिस सेकंड में दिया है कि बलबन को समय में सेना को जो है कलब ए सुल्तानी कहा जाता था, ये आपका गलत है, बल्कि यह इल्तुतमिश के सेना के समय इल्तुतमिश की जो सेना होती थी वो जो है कलब ए सुल्तानी के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिर और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य किस अधिकारी को दिया गया था, तो ये आपको दिया गया था मुहत शिव को जो है औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मंदिर और उनके स्कूल को तोड़ने का कार्य जो है दिया गया था। मंदसौर का संधि 1818 ईस्वी में किसके बीच हुआ था, तो मंदसौर का संधि जो है ये आपको हुआ था होलकर और अंग्रेजों के बीच जो हुआ था मंदसौर की संधि। नागपुर की संधि याद रखिएगा,
नागपुर की संधि हुआ था आपको 1816 ईस्वी में भोंसले और अंग्रेज के बीच। देखिए यहाँ दिया है 1816 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेज और भोंसले के बीच जो हुआ था नागपुर की संधि हुआ था। क्या हुआ था? नागपुर की संधि हुआ था। सिंधी और अंग्रेज के बीच जो है यह ग्वालियर का संधि हुआ था। ग्वालियर की संधि हुआ था 1817 ईस्वी में सिंधिया और अंग्रेज के बीच। पूना की संधि, तो पूना की संधि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच जो हुआ था 1817 ईस्वी में हुआ था पूना की संधि। नेक्स्ट है कि तूफानी हिंदू उपनाम से किसको जाना जाता था? तो ये आपको स्वामी विवेकानंद को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर कि एनी बेसेंट सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इन्होंने अपने लीग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किए थे आपको जॉर्ज ऑरवेंडले को दिए थे जी। तो जॉर्ज ऑरवेंडले जो आपका इसमें दिया है होम लीग की अध्यक्षता की और स्वयं तथा सचिव ऑरवेंडले को बनाई थी। तो इसमें हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, अध्यक्ष जो है इनमें से कोई नहीं, बाकी जॉर्ज ऑरवेंडले को याद रखिएगा कि इनको सचिव बनाया गया था। ठीक है, तो नेट पे आप लोग देखिएगा कि अध्यक्ष किसको बनाया गया था और वो कमेंट में लिख दीजिएगा कि जो एनी बेसेंट सितंबर 1916 इसमें मद्रास में होम रूल की स्थापना किए थे उनके अध्यक्ष कौन थे। ऐसे फिलहाल याद रखिएगा कि हमको याद में है कि जॉर्ज ऑरवेंडले को इनका जो है सचिव बनाया गया था। हमको अध्यक्ष का तो याद नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला है कि हुल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो हुल विद्रोह का संबंध जो है आपका झारखंड से था। किससे था? झारखंड से था। अब ये 1855-56 में हुआ था। कब हुआ था? 1855-56 ईस्वी में हुआ था। हुल विद्रोह को हम लोग जो है संथाल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। संथाल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं हुल विद्रोह को। नेक्स्ट है कि बोअर युद्ध का किस अवधि में हुआ था? तो बोअर युद्ध जो है आपको 1899 और 1902 ईस्वी के बीच जो हुआ था। तो ये ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है कि हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1910 ईस्वी में हुआ था हावड़ा और शिवपुर षड्यंत्र। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता दी गई थी। तो ये आपको जो है ये क्रिस प्रस्ताव में दिया गया था। अगला कह रहा है कि सिपकिला दर्रा जोड़ता है। तो सिपकिला दर्रा याद रखिएगा कि शिमला से तिब्बत को जो है सिपकिला दर्रा जोड़ा जाता है और जम्मू से श्रीनगर को जो है या आपको बुर्जिल दर्रा के द्वारा नहीं, जम्मू और श्रीनगर आपको बनिहाल दर्रा जो है आपको जम्मू और श्रीनगर से, और श्रीनगर से गिलगित का जो है ये आपको जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जो है आपको श्रीनगर से गिलगित के बीच जोड़ता है। अब भारत और म्यांमार के बीच याद रखिएगा कि तुजू दर्रा है। तुजू दर्रा जो है भारत और म्यांमार के बीच है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये आपको पीर पंचाल पर्वत जो है आपको ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है असत्य है? तो असत्य भी चुनना है। तो चामेरा परियोजना जो है आपको रावी नदी पर है। ठीक है, उसके बाद आपको दिया फरक्का परियोजना हुगली नदी पर। फरक्का परियोजना हुगली नदी पर नहीं है, बल्कि यह गंगा नदी पर है। कौन सी है? गंगा नदी पर है। टनकपुर जो आपको शारदा नदी पर, और तुलबुल परियोजना जो है आपका झेलम नदी पर है। अगला है कि जोन्हा जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये आपको हो जाएगा झारखंड में है जोन्हा जलप्रपात, या इसको गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। और यह रारू नदी पर स्थित है। किस पर है? रारू नदी पर स्थित है। किस पे? रारू नदी पर है जोन्हा जलप्रपात। और जोन्हा जलप्रपात को हम लोग गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और जोन्हा जलप्रपात या गौतम जलप्रपात जो है धारा जलप्रपात ये आपको रारू नदी पर है और यह झारखंड में स्थित है। अगला है कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ एक है। तो ये आपको होगा निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन सत्य है उसको टिक कीजिए। तो तेंदुआ वृक्ष की लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है। तो ये आपको सही कह रहा है कि तेंदु वृक्ष से जो है लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है। बीड़ी बनाने के लिए खैर वृक्ष का पत्ता इस्तेमाल किया जाता है। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर।
नेक्स्ट है कि मलबरी ट्रॉपिकल टसर इत्यादि किस फसल की किस्में हैं, तो ये आपको हो जाएगा रेशम की किस्म है। ऑर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है, तो ये आपको जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश को जो है ऑर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपको दामोदर नदी घाटी जो है कोयला क्षेत्र खनन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब किया गया था, तो देश में पहली बार पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि 1976 ईस्वी में हुआ था। कंवल बाघ अभयारण्य किस राज्य में है, तो ये आपको हो जाएगा तेलंगाना में स्थित है कंवल बाघ अभयारण्य। अगला है कि परिदर्शक पति यानी कि विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है, तो ये आपको पाया जाता है नायर जनजाति में। पनिहारी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आपको हो जाएगा गुजरात का लोक नृत्य है। विश्व का सबसे बड़ा ओलिवियर रिडल कछुआ प्रजनन स्थल कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा भीतरकनिका नेशनल पार्क जो उड़ीसा में स्थित है भीतरकनिका। अगला है 80 नंबर कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब किया गया था, तो ये आपको किया गया था 1960 में। स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार समिति का गठन कब किया गया था, तो ये आपको किया गया था 1952 ईस्वी में। लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहाँ से शामिल किया गया है, तो ये आपको शामिल किया गया है ये कनाडा, अमेरिका, जर्मन नहीं जी 1935 ईस्वी के अधिनियम से ये शामिल किया गया। याद रखिएगा कि लोक सेवा आयोग जो है ये 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में शामिल किया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी दल के 2/3 सांसद या विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल विघटन नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में सदस्य की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। तो यह कैवां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है, तो यह आपको 52वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो 83 का आंसर जो हो जाएगा ये सदस्यों की समाप्त नहीं होगी, तो ये 91 संशोधन के द्वारा किया गया था। सॉरी 52वां संशोधन बोला दे गया है, ये 91 के द्वारा हुआ था। और 92 संविधान संशोधन के द्वारा याद रखिएगा कि इसमें था दल बदल, सिर्फ दल बदल कहेगा तो आपको हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन कर। लेकिन यहाँ 10वीं अनुसूची के अंतर्गत कह रहा है तो ये 91वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और 86वां आपको हो जाएगा ये आपको शिक्षा से था, किससे था, शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया था 86वां संशोधन के द्वारा। किसको दिया गया था, शिक्षा का मूल अधिकार। अब 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये मत देने की जो अधिकार था 21 वर्ष से घटाकर आपको 18 वर्ष कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो 83 का ऑप्शन याद रखिएगा कि 91वां संविधान संशोधन होगा। लोकपाल का कार्यकाल जो होता है वह कितने साल का होता है, तो ये आपको हो जाएगा 5 साल या 70 वर्ष जब अगर पूरा कर लेगा तो वह अपना रिटायर हो जाएगा। तनख्वाह समिति 2010 का संबंध किससे था, तो ये आपको था चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच के लिए जो है तनख्वाह समिति का संबंध था। यह 2010 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अनुसूचित जातियों और जनजाति को विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था, तो ये आपको अनुच्छेद 332 के तहत दिया गया था। 330 याद रखिएगा कि यह लोकसभा में है, 330 याद रखिएगा कि ये आपका लोकसभा में है और 332 आपका हो गया विधानसभा में। और 331 यहाँ पे दिया है, ये आप याद रखिएगा कि लोकसभा में आंगाल भारतीय समुदाय के सदस्य को जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है उसको निरस्त कर दिया गया था, वही दिया है अनुच्छेद 331 में। 335 में आपका दिया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पद पर जो आरक्षण है वो आप याद रखिएगा कि 335 के तहत है। नेक्स्ट है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये आप याद रखिएगा कि गुलजारी लाल नंदा जो है यह योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। और ये अध्यक्ष याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान था, तो याद रखिएगा कि मूल संविधान में पूछ रहा है तो 8 न्यायाधीशों का प्रावधान था।
89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वित्त आयोग कैसी संस्था है। तो वित्त आयोग जो है आपको सलाहकारी संस्था है, संवैधानिक संस्था है और अर्ध न्यायिक संस्था, यानी कि इनमें से हो जाएगा सभी। अब वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, अगला में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 110 पर अधिकार प्रदान करता है। तो ये संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है अनुच्छेद जो है 120 में दिया गया है। और विधानमंडल पूछेगा तो उसमें हो जाएगा आपको 210। ये संसद का है, लेकिन विधानमंडल में पूछेगा तो 210 हो जाएगा। और 348 जो है आपको सर्वोच्च न्यायालय की भाषा, आप याद रखिएगा कि 348 में है। विधानमंडल की भाषा आपको 210 में हो जाएगा और संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा आपका 120 में हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की याद रखिएगा कि 348 है। क्या है? 348 है। अगला है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था। तो ये आपको जो है वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। फास्ट ट्रैक में 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। याद रखिएगा कि 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। तो आवश्यक नहीं है, इसमें देखते हैं ऑप्शन की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। फिर यहाँ पे कह रहा है कि वह पढ़ा लिखा होना चाहिए। यही गलत है, राष्ट्रपति पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए। बल्कि आपको ग्रुप डी में नौकरी के लिए आपको है कि आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कोई उम्र पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। आप अनपढ़ भी हैं, ठेपामार भी हैं, तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के उनके कार्यकाल के अनुसार जो है आप व्यक्त कीजिए। तो इसमें आप याद रखिएगा कि सबसे पहले आपका ज्ञानी जैल सिंह नहीं होंगे जी, आपको पहले हो जाएंगे नीलम संजीवा रेड्डी, उसके बाद हो जाएंगे आपको ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद आता है नंबर आर वेंकट रमन का, और फिर आपका आता है KR नारायण का। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसमें सम्मिलित नहीं करता है। तो ये आपको जो है पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य के विभाजन से हुआ था। तो छत्तीसगढ़ का निर्माण जो है आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के विभाजन से हुआ था। 96 नंबर देखिए मैथ दिया है। तो मैथ कोई ज़्यादा इसमें टफ नहीं है, हम बना के सब देख चुके हैं। इसके बाद आपको हम बता रहे हैं कि इसमें टफ नहीं है, आप बनाइएगा बन जाएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं क्योंकि यहाँ बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो 96 का आंसर हम बताते हैं, आपका हो जाएगा एप्पल। ठीक है, 97 का आप आंसर देख लीजिए, आपका हो जाएगा 97 का डी नंबर। ठीक है, 98 का याद रखिएगा कि आपका हो जाएगा बॉल 3 दिन, और 99 का यहाँ पे दिया है आप लोग वो का क्या बोलते हैं एप्पल हो जाएगा, और 100 का हो जाएगा इसमें डॉग। बना लीजिएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये रहा है आप लोग का 100 प्रैक्टिस का जो रोशन आनंद सरोला है, वॉल्यूम नहीं जी, वहाँ वॉल्यूम नहीं चलता है, टेस्ट नंबर 9। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब एक चीज़ याद है आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 17 दिसंबर टारगेट है बिहार दरोगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।